शिवपुराण दूसरा अध्याय। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति चंचुला का संसार से वैराग्य श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। अब हम आपसे एक और बात के बारे में सुनना चाहते हैं। हे दयालु, कृपया हमारे इस जिज्ञासा को दूर कीजिए। सूत जी बोले, सुनो, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। देवराज ब्राह्मण की कथा बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान से दुर्बल, पापी, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान ध्यान नहीं करता था तथा शिव विष्णु ब्राह्मणों की सेवा से विमुख था। अपने पाप कर्मों में ही संलग्न रहता था। मृत्यु के निकट जब उसका अंत समय आया, तब भी उसने थोड़ा सा भी धर्म के कार्य करने का प्रयास नहीं किया। वह अत्यंत पतित अवस्था में था। एक बार संयोगवश प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाण जा पहुंचा। उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से महानुभाव एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। उसे वहां बहुत पीड़ा होने लगी। वहीं एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहा था। देवराज बहुत पीड़ा में था, फिर भी पुराणों की कथा सुनने से उसके हृदय में एक नया अनुभव जागृत हुआ। इस प्रकार अनजाने में ही उसने शिव पुराण के श्रवण का पुण्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय पश्चात जब काल के दूत उसके प्राण लेने आए, तो शिव के गण भी वहां पहुंच गए। शिवगणों ने काल के दूतों से कहा, यह ब्राह्मण अज्ञानवश ही सही, परंतु शिव पुराण का श्रवण कर चुका है, अतः इसे शिवलोक प्राप्त होगा। यह सुनकर यमदूत वहां से चले गए और शिवगणों ने देवराज के पापों का नाश कर उसे दिव्य शरीर प्रदान किया। उसके बाद वे उसे शिवलोक ले गए, जहां वह अनंत काल तक भगवान शिव की सेवा में निवास करता रहा। शिव पुराण में वर्णित तथ्यों की और अधिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें